नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूका तो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकत से चोट भ्रष्टाचार पर की। पीएम ने भ्रष्टाचार के सवाल पर विपक्ष पर सीरियल अटैक किए। लालू मुलायम से लेकर पवार स्टालिन तक कांग्रेस पर हमले तो खैर सबसे तीखे रहे ही। पीएम के इन हमलों से इतना तो पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के मैदान में किस तरह का गेम होने वाला है। चुनाव के पहले न सिर्फ यूसीसी का मुद्दा उठा बल्कि भ्रष्टाचार पर सबसे करारा प्रहार। इससे पहले कि हम बहस की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, चारा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। भारत माता की, भारत माता की। घोटाले की पूरी फाइल पीएम मोदी ने खोल दी। एक एक पन्ना खोलते गए, घोटाले के नाम गिनाते गए और विपक्ष को भेदने वाले बाण चलाते गए। किसी को नहीं बख्शा, ना कांग्रेस को, ना आरजेडी को, ना तृणमूल कांग्रेस को, ना एनसीपी को, सबको लपेटते गए। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। भोपाल की चुनावी पिच पर ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत तो पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर हमले से की। जब पटना में विपक्ष के नेताओं का मिलन कार्यक्रम चल रहा था तो पीएम मोदी विदेश में थे। आज पहला मौका मिलते ही मोदी ने हमलों का सारा हिसाब बराबर कर दिया। 2 गारंटी की बात की और दोनों गारंटी का मतलब भी समझाया। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। भ्रष्टाचार वाला मोर्चा ही कुछ ऐसा है कि बीजेपी एक तीर से विपक्ष के कई शिकार कर सकती है, एक साथ विपक्ष को घेर सकती है, धाराशायी कर सकती है। ये वो कमजोर नस है जिसे दबाकर जब चाहे विपक्ष को दर्द दिया जा सकता है। हम बात करते हैं आपसे भ्रष्टाचार की, तो आप 13 मार्च से 6 अप्रैल तक सदन नहीं चलने देते, पर वफादारी निभाते हो अडानी से रिश्ता। भ्रष्टाचार के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं ये सारी बातें ला रहा हूं। अगर हिम्मत है तो कार्रवाई मंच से लेकर दिल्ली तक करिए।
पीएम ने हमला किया, विपक्ष ने अपनी तरफ से जवाब दिया। लेकिन पते की बात यह है कि भ्रष्टाचार पर यह हुंकार मध्य प्रदेश से हो रही है। कर्नाटक की हार शायद इसके पीछे बड़ी वजह है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि करप्शन पर विपक्ष के आरोपों को कर्नाटक में काउंटर करने में कमी रही तो राज्य हाथ से फिसल गया? कहीं मध्य प्रदेश में भी खतरा बड़ा ना हो जाए, इसलिए पीएम ने भ्रष्टाचार पर प्रहार से आगाज किया है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सुनील सिंह यादव साहब प्रवक्ता एसपी के समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी के, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि शरद पवार ने प्रधानमंत्री के इस भाषण में जो एक के बाद एक उन्होंने तमाम घोटाले विपक्षी पार्टियों के गिराए हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है परिवारवाद पर पीएम ने जो कहा है उसको लेकर भी विपक्ष की एकता कुछ लोगों को नहीं पसंद, ये कहा है शरद पवार ने। पीएम ने सिंचाई घोटाले पर जो कहा वो झूठ है। याद करिए, सिंचाई घोटाला जो गले की फांस बन गया था एनसीपी के लिए, खासतौर पर अजीत पवार के लिए। विपक्ष की एकजुटता देखकर सब बौखला रहे हैं। परिवारवाद पर पीएम के हमले को पवार ने जवाब दिया। तमाम अन्य पार्टियां भी कुछ ऐसा ही कह रही हैं और इसीलिए गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि ये चुनावी डफली के लिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दों को आप फिर से उठा रही हैं, तो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे जो आपने 14 में भी भुनाए, उसके बाद 19 में भी भुनाए, भ्रष्टाचार ही फिर से इश्यू बना रहे हैं। हालांकि यूसीसी का भी मुद्दा वहां पर पीएम ने उठा दिया, लेकिन वही भ्रष्टाचार की पुरानी जो आपकी हांडी है उसको बार बार चढ़ा नहीं रहे। अंजना जी, सर्वप्रथम तो उस संबोधन में हम लोग सब सम्मिलित थे, पूरा देश सुन रहा था, गौरवान्वित हुए। हमें खुशी हुई ये देख के कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री ये गारंटी देता है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के लिए, नंबर 1। और 9 साल इस सरकार को हो गए हैं। आप भी ये जानती हैं कि एक मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि सारे मंत्री बहुत ही ईमानदारी से देश सेवा में लगे हैं। दूसरी बड़ी बात, यूपीए की सरकार, आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने बताया 2G घोटाला हुआ, 1,74,000 करोड़, 122 लाइसेंस रद्द हुए। ये मैं नहीं कहता, ये आप नहीं कहते, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए थे, जजमेंट है। कोलगेट घोटाला हुआ 1,86,000 करोड़ का, ये लाइसेंस रद्द हुए 214 के आसपास। आप नहीं कहती, मैं नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए। कॉमनवेल्थ घोटाला, सुरेश कलमाडी जेल गए कि नहीं गए? अगर आज देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे, तो विपक्षी दल क्यों थरथर कांप रहे हैं? क्या वो ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी है? क्या ये वो मानते हैं कि वो लूट खसोट करते हैं? और ये सच है कि वो लूट खसोट करते हैं। वो क्राइम मास्टर गोगो की तरह हैं। मैं आया हूं तो जनता का कुछ तो लेके जाऊंगा, लूट के जाऊंगा, जेब में चवन्नी है तो लूट लूंगा। मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, एक परिवार, तीनों लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। क्या यह सच नहीं है? हमारे जवानों को जब बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी तो ये वीवीआईपी चौपर ले रहे थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? क्रिश्चियन मिशेल कौन वापस लाया? नरेंद्र मोदी जी लाए। अब दूसरी पार्टी पे आते हैं, टीएमसी। वो गुलाबी गड्डियां याद है? कुत्ते के लिए फ्लैग था मंत्री का, हटा नहीं रहे थे। क्या जनता ने ये देखा नहीं? ममता बनर्जी के मुंह में दही जम गई, कोई नहीं भूल सकता। तीसरा, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव, जो भी इनके दोष से हुए, ये किसके समय में हुए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुनिश्चित हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5। ठीक है, 5 बार इनको सजा हुई है अलग अलग घोटाले में। जानवरों का चारा खा गए। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि दोषियों को सजा होगी क्योंकि वो रुपया जनता के हित के लिए लगना चाहिए, मैं तो समझता हूं हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। ये लोग रोंदू फूफी क्यों मातम मनाते हैं? क्यों इनको न्यायालय से आज तक रिलीफ नहीं मिला? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनिल देशमुख, चारा आते हुए मृत्युंजय जी आपकी फोटो दिखा दी हम लोगों ने, लेकिन एक बार पहले दुबे जी से एक प्रतिक्रिया ले लें। कांपते हुए पार्टी के उन्होंने कहा कि थरथर कांप रहे हैं आप लोग। अभय दुबे जी, चारा भी नहीं है, थरथर कांप रहे हैं आप लोग।
अंजना जी, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया। अरे 9 साल पर किस पर हमला नहीं बोला प्रधानमंत्री जी ने? युवाओं के रोजगार पर हमला बोला, बहनों पे महंगाई, 2 लाइन तो बोलिए भ्रष्टाचार पे, फिर अन्य मुद्दों पर जाइएगा दुबे जी। एमएसए में हिम्मत नहीं है। 2 लाइन तो बोलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि आपके सब नेता बेल पर बाहर है। अंजना जी, एक क्षण नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी, सारे भ्रष्टाचारी तो अपने साथ रख लिए आपने, बचा कौन है बताइए? आपको क्या नहीं पता? भावना गवली किसके साथ है आज बताइए? प्रताप सरनाईक किसके साथ है बताइए? यशवंत जाधव किसके साथ है बताइए? नारायण राणे किसके साथ है बताइए? हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकाली थी किसके साथ है बताइए? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है बताइए? भाग मुकुल भाग किसके साथ है? प्रधानमंत्री जी, सब तो आपने समेट लिए जो देश में है, और बाकी के जो थे बड़े वाले उनको देश से बाहर भगा दिया। विजय माल्या को आपकी सत्ता की सरपरस्ती में बाहर भगा दिया। संदेशरा बंधु, ऋषि अग्रवाल, हमारे मेहुल भाई जिनके खिलाफ 2015 से शिकायत हो रही थी। प्रधानमंत्री जी, 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ अपने धन्ना सेठ को आपने कमवा दी। क्या ये सच नहीं है कि 20,000 करोड़ का आरोप है उसकी शेल कंपनियां जो है उससे स्टॉक मैनिपुलेशन का? सुप्रीम कोर्ट तक में लिफाफा लेकर पहुंच गए कि जांच तो हमारी कमेटी करेगी। प्रधानमंत्री जी, कब तक पर्दा डालेंगे इन पापों पर आप? और आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था ना अंजना जी, वो ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि कर्नाटका की हार के भय से जो भाषा है वो आज के भाषण की है। क्यों मैं कह रहा हूं? 2 प्रमुख बातें उन्होंने कही। एक शब्द प्रयुक्त किया गारंटी, दूसरा भ्रष्टाचार। उनको पता था कि कर्नाटका में भी मठ और मंदिरों में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। डिंगलेश्वर महाराज लिंगायत समाज में जैसे सामने आकर कहा था 40% का कमीशन है, वैसे ही प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की अलौकिक सत्ता जो महाकाल लोक है उसमें भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। प्रधानमंत्री जी जब आप मध्य प्रदेश आए थे आपको सुर्खियां नहीं बताई? किसानों के मुआवजे में भ्रष्टाचार, 45 लाख बच्चों की जवाब दीजिए गौरव जी। भ्रष्टाचार। क्या प्रधानमंत्री ने प्रीएम्प्टिव बैटिंग शुरू कर दी है वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, एक चूंकि उनकी वहां पर सरकार और पीएम का भाषण है। गौरव जी, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास फौरन आऊंगी। क्या प्रीएम्प्टिव बैटिंग करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि करप्शन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गया था, गले का कांटा, इसीलिए प्रीएम्प्टिव बैटिंग करप्शन के इशू पर कर रहे हैं पीएम एमपी के चुनाव से पहले? प्रीएम्प्टिव बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो प्रिवेंटिव बैटिंग कर रहे हैं। करप्शन को प्रिवेंट करना है, इरेडिकेट करना है अंजना जी। और आपने एक बात पे ध्यान दिया, मैंने बोला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों एक परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, सर्वोच्च न्यायालय तक गए, वॉश नहीं हुए चार्जेस। जैसे राहुल बीच में ना बोले, बीच में नहीं, दुबे जी पहले इनको चुप कराइए। अरे दुबे जी, आप तो ऐसे न थे, घबरा गए प्लीज, बच्चे घबरा गया, बारी बारी से, बारी बारी घबरा से, गया। आपने रोक दिया मुझे, एक 10 सेकंड और दुबे जी को देखिए, बच्चा कभी घबरा किसी के गया बीच है। में नहीं बोलते हैं, कितने अच्छे से बैठे आप हैं। रहे हैं, उसको चूसनी दीजिए, चूसनी। दुबे जी, वो कहते हैं ना पैसिफायर बच्चों को दिया जाता है, घबरा गए अंजना जी। सुनिए अंजना जी, मैं पहले बड़ा ही अहम विषय उठा रहा हूं। एक आरोप लगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार हैं। एक परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ने 10 सेकंड उस पर कोई जवाब दिया? 10 सेकंड नहीं दिया। अंदर से ये भी जानते हैं सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, राहुल गांधी लूट खसोट करते हैं। ठीक है। गांधी परिवार पर वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, अभय जी उसका एक जवाब दे दीजिए, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। नहीं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लेता हूं। अंजना जी, थोड़ा सा राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के मुकदमे में स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट का जज कह रहा है कि 2016 से आपके बयान पर लगा हुआ है मुकदमा, क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? इसलिए नहीं चलने दे रहे कि 2015 में 5,38,000 करोड़ जी बीच में नहीं घोटाला हुआ। हर्ष गोयल का जी का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, पीएमओ को टैग करके ट्वीट किया कि एनसीएलटी के नाम पे 99% हेयर कट दे रहे हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का अपना धन्ना सेठ का, अडानी का घोटाला, क्या वो नहीं दिखाई देता आपको?
प्रधानमंत्री जी 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स पर हाथ रखा और वो लूट कर ले गए। अरे हिंदुस्तान का साल भर का जितना बजट होता है उतने तो 4 घोटाले कर दिया आपने, और आगे की फहरिस्त सारे प्रांतों में। इसलिए हार की बौखलाहट में 2 बातें ली। गारंटी शब्द इसलिए प्रयुक्त किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, हमारी गारंटी है 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। जिस उज्ज्वला बहनों की बात कर रहे थे, आज तक ने रिपोर्ट बताई कि 4 करोड़ 12 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का। गौरव जी वो कह रहे हैं कि 5 गारंटी जो कांग्रेस ने कर्नाटक में दिया था उसकी नकल हो रही है। ठीक है, पुरानी पेंशन की योजना का जवाब, उस गारंटी से लंबा जवाब नहीं देने दूंगी मैं। चलिए शांत कराइए अंजना जी, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। प्रधानमंत्री जी ने आज बताया है पूरे देश को, कांग्रेस की एक ही गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका की बात कर रहे हैं, वहां गारंटी थी कि बिजली जो है सस्ती होगी, वहां तो महंगी हो गई। हिमाचल में इन महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, सरकार बनी 15 दिन में, इन्होंने वैट बढ़ा दिया डीजल पे 3 रुपए। कैसे? और गारंटी की बात कर रहे, राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने की गारंटी थी, उनको जेल में डाल दिया। मध्य प्रदेश में कर्जा माफ होना था, आपको रोजगार भत्ता देना था, आपने दिया क्या? ठीक है, शांत हो जाइए। मृत्युंजय जी को दिखाई। मृत्युंजय जी, चारा घोटाला जी, 2 शब्द भी है, वाक्य भी है, अपने आप में एक कहानी भी है, एक कलंक भी है। मतलब ये 2 शब्द बोल देना काफी है आपके लिए। देखिए अंजना जी, आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ने की हैसियत नहीं है। इसलिए वो साजिश और षड्यंत्र करके कोई चारा उनके पास नहीं बचा है राजनीतिक लड़ाई लड़ने का, तो कह रहे हैं, डरा रहे हैं कि जेल में जाएंगे, भ्रष्टाचार की गारंटी। अरे इतना तो लालू जी ने भर दिया हुंकार बिहार में, डर गई मोदी जी की सरकार। लालू जी का भाषण आपने सुना होगा उस दिन, उन्होंने कहा मैं फिट हूं, अब आदरणीय मोदी जी को फिट करना है। तो इसका असर तो लालू जी के इंजेक्शन का रिएक्शन तो दिख ही रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की धरती में बिहार का हुंकार का डर सता रहा है। अच्छा, फॉर्डर स्कैम में क्या हुआ था? चारा घोटाले में क्या हुआ था? तिवारी जी, दर्शकों को हमारे बता दीजिए, हमारे दर्शक भी भूल जाते हैं कितने स्कैम है, किस स्कैम में किसको सजा हुई, किसको नहीं हुई, लोग भूल जाते हैं। तो तिवारी जी आप बताइए कि फॉर्डर स्कैम में कोर्ट ने किसको दोषी करार दिया? अंजना जी, इस मामले में गंगा में बहुत पानी बह गया, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा समय दीजिए, हम पूरा बता देंगे। लेकिन लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। इस पर तो कुछ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल देते, इसका गारंटी कर देते 18 करोड़ नौकरी हमने नहीं दिया, अच्छे दिन का सपना नहीं किया साकार। ये सबका गारंटी कीजिए ना कि अच्छे दिन कब आएंगे। लालू जी ने कहा भिंडी सब्जी की कीमत 60 रुपये हो गई, गरीबों की थाली खाली है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, जनता से ताली पिटवा रहे हैं कि हम सबको जेल भेजेंगे। इसका मतलब है आप जो आपका विरोध करेंगे वो जेल जाएंगे। तो 63% जनता ने आपको वोट नहीं किया है। जवाब दीजिए गौरव जी, सारे लुटेरे देश से भाग गए, अब जेल तब क्या कर रहे थे? पड़ जाएगा। ठीक है, सारे लुटेरे जो एक एक करके देश से भाग के बाहर बैठे हुए मुंह चिढ़ा रहे हैं, तब क्या कर रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे? मैंने अभी बताया कि क्रिश्चियन मिशेल पकड़ के वापस आया, और आज तक पे डंके की चोट पे कह रहे हैं विजय माल्या आएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, नीरव मोदी से जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जैसे अंकल कोटरोची और वॉरेन एंडरसन को भगाया था, वो काम नहीं होगा। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, आपको मालूम है 5 जगह इनको सजा हुई है, दोष सिद्ध हुआ है चारा घोटाले में। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछना चाहिए, मेरे हाथ में जेडीयू का ट्वीट है अंजना जी, इनका घोटाला आरजेडी का ये था कि आप जमीन दो, नौकरी लो, और जेडीयू ने मांग करी थी कि इस पे जांच होनी चाहिए। आज जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं। विरोधाभास देखिए, आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया और कांग्रेस ने स्वागत किया कि मनीष सिसोदिया की जो अरेस्ट है वो ठीक है, आज ये लोग साथ आ गए हैं। तो समझ में ये नहीं आता है कि ये सारे भ्रष्टाचारी मिल गए हैं बारी बारी, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जगह जेल की सलाखों पे है। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यही है कि ये भ्रष्टाचारियों को
जेल के पीछे छोड़ेंगे, वहीं पे ये सड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को लूटा है। और एक बात अंत करूंगा कह के, हाथ में झुंझुना लेके गारंटी का और मुंह में चूस आप डाल देंगे एक चूसनी, इससे चुनाव जीते नहीं जाते हैं। ये लोग जो प्रश्न हम पूछते हैं उस पर कोई उत्तर नहीं देते हैं अंजना जी, वरना ये सवाल जो मैंने उठाए हैं उस पर उत्तर नहीं देते। पीएम ने कहा है डंके की चोट पर कि एक ही गारंटी है, भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने देश का लूटा है उनको छोड़ूंगा नहीं। और ये एक ऐसी एक ऐसा कनेक्ट है पीएम का, जो लोग मानते हैं, जो लोग ये छवि क्षेत्रीय दलों की बन गई कि वो भ्रष्ट है, उसको वो प्रमोट करते हैं, उससे वो फायदा उठाते हैं और लोग उनकी बात पे विश्वास करते हैं। इसकी काट कैसे खोजिएगा? देखिए अंजना जी, छवि किसकी क्या बनी है, लेकिन जब आप हकीकत पे जाएंगे, पूरा भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भ्रष्टाचार के नाम पर और भ्रष्टाचार के आरोप पे चुनाव हार के आई है। आज जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, व्यापम घोटाला कहां हुआ है? उसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और जो करने वाले थे उसी मंच पे थे। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं और आप गारंटी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 2014 में गारंटी दी थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गारंटी दी थी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, गारंटी दी थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, गारंटी दी थी बुलेट ट्रेन आएगी, गारंटी दी थी कि डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम होंगे। नोटबंदी के समय गारंटी दी थी और कहा था हमको चौराहे पर खड़ा कर देना, लेकिन ये देश प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता, चौराहे पे नहीं खड़ा किया। लेकिन स्थिति क्या है, जो अपना नोट चलाया वही आपको बंद करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी कम से कम भ्रष्टाचार पे आप मत बोलिए, आप तो इस देश में भ्रष्टाचारियों के मुखिया हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी लिस्ट गिनाई है, ये लिस्ट क्या बीजेपी के में शामिल लोग नहीं है? और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कोई गारंटी दे सकती है तो नफरत फैलाने की, झूठ बोलने की, बंटवारा करने की, झगड़ा करने की, इसके अलावा क्या गारंटी दे सकते हैं? क्या दिया है 9 साल में गारंटी में? आप कह रहे हैं सब भ्रष्टाचार हो गया, आप 9 साल से क्या कर रहे हैं? किस भ्रष्टाचारी को आपने जेल में डाला? केवल भाषण करने के लिए भ्रष्टाचार है और सारे भ्रष्टाचारी आपके चारों तरफ हैं। अगर कोई मुखिया है इस समय देश का बर्बादी का या भ्रष्टाचारियों को पनाह देने का, जवाब दीजिए गौरव जी। एक सेकंड अरविंद वाजपेयी जी बोले, उसके बाद मैं आ रही हूँ गौरव जी आपके पास। अरविंद जी क्या गलत कह रहे हैं? वो विपक्ष है, वो अपने तरीके से आरोप लगा रहा है और एक के बाद एक कई नाम ऐसे दिए ना उन्होंने। कुछ नहीं कह रहे। एक नारायण राणे से लेकर देखिए, महाराष्ट्र से लेकर असम तक चले जाइए, एक से एक नेता है जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे, बीजेपी में साफ शामिल हो गए, सब गंगा नहा लिए। नहीं, कोई गंगा नहीं नहाए, सबकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। हाँ। मेरे को एक नाम ध्यान आ रहा था, गायत्री प्रजापति, सुनील सिंह को इनकी पार्टी के ही है, उन्होंने एफिडेविट दिया था जब पहली बार चुनाव लड़ा है कि मैं बीपीएल का आदमी हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन का, और उसके बाद जब दोबारा एफिडेविट दिया तो 350 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। क्या जवाब देंगे इस बारे में? और मुलायम सिंह मैंने खुद देखा है, साइकिल पे चला करते थे, ये 2 पहियों वाली साइकिल जो उनका चुनाव चिन्ह है, ऐसी असली साइकिल पे धोती पहन के, कुर्ता पहन के जसवंत नगर से इटावा तक साइकिल पे जाते थे। आज हजारों करोड़ के मालिक हैं। तो कहां से हो गया? ये सब जनता का पैसा ही लूटा है इन लोगों ने। क्या मतलब इस बात को क्या जुतला देंगे? सुनील सिंह ने शायद देखा भी नहीं होगा मुलायम सिंह की वो जिंदगी, हमने बाकायदा देखी है। तो ये मत कहिए। रिवर फ्रंट का मामला अभी पेंडिंग है अखिलेश बाबू का, और कितने मामले पेंडिंग है सब इनको मालूम है। देखिए, भ्रष्टाचार पे ये लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। चाहे कांग्रेस के मेरे मित्र हैं अवैध दुबे, कांग्रेस की अगर फहरिस्त गिनी जाएगी तो आप देख के खुद ही हैरान हो जाओगे। चिदंबरम साहब से लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसके नाम, पवन बंसल, कमलनाथ, किस किस के नाम दिए जाएंगे? सबके कुछ जेल में है, कुछ बेल पे है और कुछ जेल जाने की तैयारी में है। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है, मोदी जी जब आए थे 2014 में, एक सेकेंड, 2014 में आए थे तभी उन्होंने ये क्या बता दिया था कि मोदी है मेरा नाम, मैं छोड़ूंगा नहीं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और वो चल रहा है। आज तो उन्होंने रीअफर्म किया है, रीअफर्म ये किया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे 18 पार्टियों के हेड मिलके और गुहार लगाई थी
कि साहब हमको ईडी और सीबीआई जो है ना वो अपनी पावर मिसयूज करके अरेस्ट करना चाहती है और इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर करती है, घर आके इन्वेस्टिगेशन कर ले हमारे सोफे में, फेंक के हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस तरह से काम चलता है कि कानून अपना काम करेगा? तो भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे ये इकट्ठे हो जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चाहे हाई कोर्ट चले जाए, और गए भी हैं। वो एक सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है और बहुत से मिनिस्टर 3-3, 4-4 बार चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं कुछ नहीं मिला। जब इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, कुछ सबूत होगा, तभी तो कार्रवाई होगी ना। खाली मोदी जी कहने से तो नहीं हो जाएगा। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया तभी आपको पकड़ा जाएगा। और संजय राउत को बेल मिल गई ना, कईयों को नहीं मिल रही है, प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन ये रोना कि हमें टारगेट किया जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। संजय राउत के मामले में उन्हें बेल मिल गई, वो बाहर आ गए। दुबे जी। अंजना जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जैसे मानसून की पहली झमाझम बरसात होती है, वैसे ही ये 2024 के लोकसभा के पहले की झमाझम भाषण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण में कह रहे हैं कि विपक्षियों के 20 लाख करोड़ का घोटाला, पता नहीं आंकड़ा कहां से आता है। अगर हम कहें कि जो इस समय भाजपा के साथ 40 लाख करोड़ के घोटालेबाज शामिल हैं, उन पर क्या गारंटी है कि कार्रवाई होगी? आप बार बार गारंटी की बात करते हैं, घोटाले की बात करते हैं। आपने 2014 और 19 में जो वादे किए थे, जो गारंटी इस देश की जनता को सामने दिया था, वो तो एक्सपायरी हो गई। जब एक बार आपकी ही गारंटी आपके ही कहने के अनुसार एक्सपायर हो गई, तो क्या इस देश की जनता आप पर दोबारा विश्वास करे? और क्यों करे? क्योंकि आप हमेशा से विपक्षी एकता को कोसते थे कि भाई ये इकट्ठे नहीं हो सकते, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ये सब इकट्ठे हो गए, पटना में एक जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग शुरू हो गई, तब आप कहते हैं कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे घोटालेबाज हैं। अरे भाई, आपके पास जो आपके घोटालेबाज हैं या जो कुछ बड़े बड़े 2-4 उद्योगपति हैं, उन्हीं की मदद करने का ठेका आपने लिया है, वही गारंटी आपने ली है। आपने कहा था ना कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, या बहुत सारी बातें, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपकी गारंटी पे बार बार क्यों लोग विश्वास करें? काट के हाड़ी को कई बार चढ़ाया जाएगा। तो पूरी तरह से चुनावी भाषण है और चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं। मानसून के पहले जैसे झमाझम बारिश हो गई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, वैसे ही झमाझम भाषण है सिर्फ। गौरव जी। देखिए, ऐसा है अंजना जी, इन लोगों की याददाश्त जो है तरोताजा करने की आवश्यकता है। 2019 में भी ये लोग यही बोल रहे थे। अभी सपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। उन्होंने कहा था 300 से कम नहीं, जनता ने बोला तुम में दम नहीं, और 100 के आसपास सिमट गए। योगी जी वापस आ गए। क्यों आ गए आपको मालूम है? नरेंद्र मोदी जी हो या योगी जी हो, ये लोग कर्तव्य परायण लोग हैं, ये जनता की बात करते हैं। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है देश आगे बढ़े, जनता सशक्तिकरण हो, गरीबी हट जाए, युवा के पास नौकरी हो, भ्रष्टाचार ना हो। और इनका क्या मुद्दा है? अरे लालू प्रसाद यादव बोलेंगे तेजस्वी मेरा बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, अखिलेश यादव जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बन जाएं। और इसी तरह से बाकी परिवारवादी पार्टियां हैं। सोनिया माता जी को क्या चिंता खाई जाती है? उन्होंने कहा मैंने फसल लगाई, इतनी मेहनत करी, मेरी फसल तो नष्ट हो गई। राहुल गांधी किसी काम के नहीं है, प्रियंका वाड्रा गांधी आ जाती हैं चुनाव के मैदान में। और मैं सुन रहा था, झूठ बोलते हैं आज तक पे। देखिए, सोनिया गांधी सर्वोच्च न्यायालय तक गई नेशनल हेराल्ड केस में, जिसमें बेल पे बाहर है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, यहाँ पे प्रथम दृष्टया दम है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, हम रद्द नहीं करेंगे मामला, ये रहा मेरे पास ऑर्डर, इसलिए झूठ ना बोले। दूसरी बात, आप बार बार कहती है गंगा नहा लिए, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में आ गए। मैं आपको जानकारी देता हूं, आप ये बताइए अंजना जी, क्या ये सही नहीं है कि शुवेंदु अधिकारी जी जब भाजपा में रहे हैं, उनकी पूछताछ हुई है जो घोटाला हुआ है सीबीआई द्वारा, और मुकुल रॉय कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए, वो टीएमसी में वापस चले गए हैं, लेकिन जब वो भाजपा में आए थे सीबीआई ने उनसे तब भी पूछताछ करी थी। और हिमंत बिस्वा जी की बात कर ले, अवमानना का नोटिस आएगा आप लोगों को। हिमंत जी
गवाह हैं, सीबीआई ने कोर्ट में ये बात कही है, वो कोई भी ना आरोपी है ना दोष से दुआ है, इसलिए अनर्गल बयान मत दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल अंजना जी ये पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, शिवसेना के संजय राउत हैं, अनिल देशमुख हैं, मनीष सिसोदिया हैं और तमाम ऐसे नेता हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती है, जब ये हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर आप राजनीतिक द्वेष से आपको टारगेट किया गया है, आप न्यायालय से रिलीफ लीजिए। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। देखिए अंजना जी, देश को एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑर्गेनाइजर में अपना लेख लिखा है कि मोदी जी का चेहरा इस बार चलने वाला नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी भाषण जितने तीखे प्रहार भाषण के करोगे उतनी करारी हार भाजपा की होगी। ये बात देश ने कर्नाटक से समझा दी। क्या 2015 में मेहुल चोकसी, नीरव मोदी की शिकायत आपको नहीं की थी, पीएमओ को नहीं की थी? यह भी कहा था कि देश छोड़कर भागने वाले, आपने कार्रवाई नहीं की। विजय माल्या का केस तो इतना विचित्र है कि सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया कि जिस एयरपोर्ट पे दिखे गिरफ्तार कर लेना, फिर लुकआउट नोटिस रिवोक करते हैं और उस दौरान 36 सूटकेस वो लेकर भाग जाता है। डीआरआई 2016 में केस पंजीबद्ध करती है, अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है अडानी जी के खिलाफ ओवर इनवाइसिंग कोल की। क्या हुआ? आज तक कोई उस मुकदमे का कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, आज देश इस बात को साफ समझ गया है कि एक तरफ गारंटी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को दी जाएगी। जिस प्रकार आपने 9 सालों में हमला बोला है, युवाओं के रोजगार पर हमला बोला, महिला बहनों की महंगाई के नाम पर उन पर हमला बोला, इस देश के किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी प्रधानमंत्री जी। वो लड़ाई इस देश में आज देश का नागरिक लड़ने वाला है। और एक बात और साफ बता दूं प्रधानमंत्री जी, हर हाल में सारे प्रतिपक्षी दल मिलकर गारंटियां देने जा रहे हैं। आप अपनी गारंटी सुनिश्चित करिए कि आप धन्ना सेठों को अगर मेवा खिलाने की मानसिकता रखेंगे तो हम होने नहीं देंगे। जितने आपने वादे किए वो खोखले और झूठे थे, इसलिए सारे धन्ना 14 के बाद ही आए क्या? उसके पहले वाले धन्नों की क्या होगी? मैं तो फेरिस्त गिना रहा हूं। इन्होंने खुद ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बुकलेट निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि अमेरिका में लुइस बर्जर का केस था और वहां प्रामाणिक आरोप इन्होंने प्रस्तुत किए। अगले महीने वो शामिल हो गए। जिन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, वो नारायण राणे हो, चाहे वो गवली हो, जितने यामिनी यादव हो, यशवंत यादव हो, जिनके खिलाफ बोला उनको शामिल कर लिया और पाप धो लिया। हम तो आरोप नहीं लगाने। आनंद दुबे जी, विपक्षी एकता के सामने भारतीय जनता पार्टी का डर हमें अच्छा लगा। जेपी नड्डा साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन जैसे ही पटना में हमारी एक महाबैठक हुई उसके बाद आदरणीय अमित शाह जी ने कहना शुरू कर दिया अब की बार 300 पार। मतलब 100 सीटों में डायरेक्ट गिरावट आ गई है। ये होती है गारंटी। जब विपक्षी एकता मजबूत होती है तब भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। ये होती है गारंटी। कार्रवाई से आनंद दुबे जी क्या लेना देना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार को चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? भ्रष्टाचार पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो करे आप उसे पकड़ लीजिए, जो घोटाला करे आप उसे जेल में डाल दीजिए। लेकिन जिस प्रकार ईडी को, सीबीआई को हमारे महाराष्ट्र में संजय राउत जी को पकड़ने के बाद फटकार लगती है, मुंह खानी पड़ती है, बेइज्जती सहनी पड़ती है आपके सरकार की वजह से, कम से कम वो केस खत्म हो गया। जो भ्रष्टाचारी है उन्हें पकड़िए, डंके की चोट पर पकड़िए, डंके की चोट पर पकड़िए, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थोड़े दिन में ही निरस्त हो जाएगा। आप तो बहुत बड़े वकील हैं साहब, आपको तो पता है ना कि समय तो लगता है। आप सत्य को परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। दुख हमें वही होता है कि आप विपक्षी लोगों को चुन चुनकर टारगेट करते हैं, उनको जेल भेजने की गारंटी देते हैं। आपका दुबे जी? अंजना जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो घोटाला कर रहा है, आप उन्हें पकड़िए, उनकी इंक्वायरी करिए, उनको सजा दीजिए। लेकिन जो बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल कहते होंगे, उनके प्रवक्ता बताएंगे इस पर, लेकिन हम अपने नेता पर बेबाकी से अपनी बात रखेंगे। अंजना जी,
बात यहां पे हमारी पार्टी शिवसेना की हो रही है। जिस प्रकार हमको फंसाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, चुनाव चिन्ह और पार्टी का सिंबल छिनवा दिया जा रहा है, तो क्या ये देश की जनता के सामने हम न बताएं कि देखिए अत्याचार की भी कोई सीमा होती है, अहंकार की भी कोई सीमा होती है। और गौरव भाटिया जी, आप तो कैसे नैतिकता की बात कर सकते हैं? आपके मोदी साहब कैसे नैतिकता की बात कर सकते हैं? कैसे गारंटी देंगे आप देश की जनता को? देश में तो हम भी आते हैं ना, 125 करोड़ में हम भी आते हैं ना। मैं देता हूं डबल गारंटी। हम कहें तो प्रवचन, अभी डबल और गारंटी। आप कहें तो मधुर 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 मिष्टी दोई, वो रुक गया, अटक गया। मधुर मधुर संवादन, मतलब नहीं, संचालन जो भी आप समझे कहिए भाई साहब। ठीक है गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, सबसे रिएक्शन लेंगे। हाँ, धन्यवाद। देखिए, बार बार कहा जा रहा था गारंटी गारंटी, मैं 2 गारंटी डबल गारंटी आज तक पे ही आज दे देता हूं। 2024 का जब परिणाम आएगा, नरेंद्र मोदी जी को फिर से आशीर्वाद मिलेगा, पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सुनिए, दूसरी गारंटी ये है 300 प्लस पार करेंगे हम। 303 आई थी, उससे ज्यादा सीटें आएंगी, डबल गारंटी दे दी। अंजना जी, जब यहां पे बोला जा रहा था तब एक बात कही गई कि जो भ्रष्टाचारी है उसको तो जेल में डाल दें। अरे अच्छा, सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, फारूक अब्दुल्ला भ्रष्टाचारी, सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी, कार्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचारी, नवाब मलिक भ्रष्टाचारी, अनिल देशमुख भ्रष्टाचारी। शांत कराइए, चिल्लाने लगे। देखा अंजना जी, अब आप नहीं कह रही, शांत कराइए ना, शांत कराइए, मेरा पॉइंट खत्म हो जाए। गलत बात है ना। तिवारी जी, इसके बाद आप ही की बारी है। देखा आपने कैसे भ्रष्टाचारी। इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, प्लीज प्लीज सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर, एक साथ नहीं चिल्ला चिल्ली। 6 लोग हैं, सब बोलेंगे, सोचिए क्या होगा। घर में लोगों के हाथ में रिमोट रहता है भाई। गौरव, ठीक है। हाँ, तो अभी 7-8 नाम और थे। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने देखा होगा और वो भारतीय राजनीति को नहीं जानते होंगे कि पटना में एक महागठबंधन की बैठक हुई, तो उनको तो ऐसा लग रहा होगा सारे भ्रष्टाचारी जो बेल पे बाहर है वो इकट्ठे हुए हैं ये समझने के लिए कि हम बाहर कैसे रहें, वरना मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेगी नहीं, ऐसा ना हो कि जेल में ही रह जाए। तीसरी बड़ी बात, आप मुझे ये बताइए, आज तक भारत का सबसे अच्छा चैनल है, टीआरपी सबसे ज्यादा है। अगर आप खुद में मजबूत हैं, आप झुमरी तरैया टाइम से, लड़खड़ाहट टाइम से क्या समझौता करेंगे? अरे कांग्रेस पार्टी इतनी लड़खड़ा गई है, खुद जानती है अकेले में दम नहीं, तभी तो भीख का कटोरा लेके दूसरी जगह जाती है। और हालत देखिए आप कि आज इनके पास एक विधायक था पश्चिम बंगाल में, वो भी टीएमसी में चला गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा टीएमसी जो है चोरों की पार्टी है। अब चोरों की पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इसी तरह से जब आपने मनीष सिसोदिया की अरेस्ट का स्वागत किया, तो आप मुझे ये बताइए अरविंद केजरीवाल वहां क्या कर रहा था? इसका मतलब भ्रष्टाचार में सबकी मिली भगत है, हर किसी को अपना हिस्सा चाहिए। और मोदी जी है जो कहते हैं राजकीय कोष पे केवल एक ही समाज का हक है, वो है आम जनता। ये फर्क है और ये जनता देख रही है। ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन जल्दी से। अंजना जी, एक 10 सेकंड दीजिए। हाँ। एक 10 सेकंड। अंजना जी, अभय जी बोलिए। जी, अंजना जी देखिए, एक तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम अपनी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने स्टे ले रखा है। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं अमेरिका और मिस्र गया तो भी बूथ के कार्यकर्ताओं को झूठ नहीं बर्दाश्त करेगा। इसका ऑर्डर की डेट पूछिए, इसका अर्थ ये ऑर्डर की डेट बताइए। विदेश में रहते प्रधानमंत्री जी सत्ता की भूख सताती है। अंजना जी देखिए, एक मीटिंग को कहिए 12/2015 को निरस्त याचिका, ये रहा मेरे हाथ में ऑर्डर। झूठ बोलना बंद करिए, देश के काम से जाना बताते हैं। ऑर्डर की डेट बताइए, तब भी उनको सत्ता की ऑर्डर की डेट बताइए। दूसरा, राहुल गांधी जी के आरोप ऑर्डर की डेट बताइए, किस ध्यान लेने दिया? प्रधानमंत्री जी बताइए, आप श्रीलंका गए और अडानी को कैसे वो इटली के कोर्ट ने क्या झुमरी तलैया? प्रधानमंत्री जी आप बांग्लादेश गए, कैसे कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को मिल गया? प्रधानमंत्री जी आप ऑस्ट्रेलिया गए और कैसे माइनिंग के प्रोजेक्ट में एसबीआई 11 करोड़ के सामने आ गया? तो प्रधानमंत्री जी जब भी आप सत्ता की भूख मिटाते हैं या अपने धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाते हैं। सुनील जी, एक रिएक्शन आपका, जिसके बाद मैं वापस जाऊंगी उनके पास।
घोटाला ही घोटाला। और विदेश से लौटने के बाद पीएम ने एक टोन सेट किया है आज भोपाल में, सिर्फ एमपी नहीं, ये 24 तक जाएगा। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं अंजना जी आपके कार्यक्रम में कि 24 का चुनाव क्या होगा ये प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं जानता। और बीजेपी का डर, जिस तरीके से बीजेपी के बाकी नेता उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये विदाई होने जा रही है। ठीक है, अभी बीजेपी हम डबल गारंटी दे रहे हैं। अरे मोदी जी की गारंटी चली नहीं। ये कह रहे हैं अंजना जी, हम ये कह रहे हैं कि विपक्षी एकता हो जाए ना हो जाए, ये मोदी नाम का शख्स डरने वाला नहीं है। जो डिक्लेरेशन करते हैं उस डिक्लेरेशन को बकायदा ईमानदारी से लागू करते हैं। और आज जो गारंटी दी है वो गारंटी में ये नहीं कहा कि खाली विपक्ष के जेल जाएंगे, पक्ष वाले भी जेल जाएंगे। ये दोनों के लिए संविधान बराबर काम करेगा, एजेंसी बराबर काम करेंगी। देखिए अंजना जी, अंजना जी, ये आपके चैनल पर हम कह देते हैं भाजपाइयों को, भाजपा का मतलब है भागो जनता पकड़ेगी, इसलिए असली मुद्दे पर बात नहीं करेगी। ये मेन है। गौरव जी, 2 लाइन करिए आपसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाँ, एक लाइन का ही दे देता हूँ। आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और डकैती। रंगदारी, जंगल राज और डकैती वाले आरजेडी। क्या टोन सेट हो रहा है, इसी में समझ में आ गया जनता को। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़ते रहिए आज तक के साथ।